नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले हैं। कांग्रेस ने अमेठी से केसी शर्मा को टिकट दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और अंधभक्तों को लग रहा है कि राहुल गांधी एक बार स्मृति ईरानी से हार चुके हैं, इसीलिए अब उनका सामना नहीं करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मसला कुछ और ही है। दोस्तों, राहुल के अमेठी से चुनाव न लड़ने के पीछे कांग्रेस की बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी मानी जा रही है। उल्टा चश्मा यूसी पर प्रज्ञा मिश्रा जी की अमेठी से जो रिपोर्ट आई थी वो आपने देखी होगी, तो आपको पता होगा कि स्मृति ईरानी से अमेठी की जनता कितनी नाराज है। वहीं कांग्रेस को विश्वास है ये उनके लिए सेफ सीट साबित होने वाली है इस बार। इसीलिए अगर राहुल गांधी स्मृति ईरानी को हराते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि पिछले चुनाव को देखते हुए राहुल की पकड़ इस बार और मजबूत हुई है। ऐसे में यही कहा जाता कि कांग्रेस का गढ़ है अमेठी, इसीलिए हार गई स्मृति ईरानी। लेकिन अगर केएल शर्मा से हारती हैं तो ये कहा जाएगा कि गांधी परिवार के अलावा उनके एक कार्यकर्ता ने भी स्मृति ईरानी को हरा दिया। दोस्तों, ये ईरानी के राजनीतिक करियर पर बहुत बड़ा धब्बा हो सकता है। वहीं दूसरा कारण ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं। ऐसे में अपनी पारिवारिक सीट को छोड़कर किसी और को वो सीट सौंप देना एक तीर से दो निशाने माने जा रहे हैं। वैसे तो दोस्तों, स्मृति ईरानी राहुल को चैलेंज देकर अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए काफी उकसाने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस कार्यकर्ता भी चाहते थे कि राहुल अमेठी से चुनाव लड़ें और स्मृति ईरानी को हरा दे, लेकिन राहुल ने बिना भावुक हुए बहुत ही सोच समझकर ये फैसला लिया है। हालांकि सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी के सामने राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने पर जनता क्या कह रही है, आपको वो भी देखना चाहिए। जैकी यादव कहते हैं कि जो लोग राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने पर खुश हो रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि अब स्मृति ईरानी जी के लिए अमेठी जीतने का रास्ता और भी कठिन हो गया है। लोग बता रहे हैं कि अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ जोरदार लहर है और अगर कहीं स्मृति ईरानी अब केएल शर्मा से हारती हैं तो ये उनके लिए बेहद ही दुखद विषय होगा, क्योंकि राहुल गांधी के सामने हारना और किसी और के सामने हारने में बहुत ही फर्क है। अपूर्व भारद्वाज लिखते हैं कि राहुल गांधी का अमेठी से नहीं लड़ना बिल्कुल सही फैसला है। स्मृति ईरानी की इतनी हैसियत नहीं है कि उनकी तुलना राहुल गांधी जैसे जननायक से की जाए। वो चुनावी लड़ाई को इतने निचले स्तर पर ले जाती हैं कि कभी कभी लगता है कि गाली गलौज भी कर देंगी, ये ट्विटर के ट्रोलर से भी बदतर हो जाएंगी। राहुल गांधी ने जो आज किया है वो यहाँ हर बड़ी सेलिब्रिटी रोज करती है। कीचड़ से खेला नहीं जाता, किनारा किया जाता है। मैंने कम लिखा, अब ज्यादा समझना। वहीं केसी शर्मा की नामांकन रैली का एक वीडियो अभिनव शुक्ला नाम के एक यूजर ने शेयर किया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके नामांकन रैली में हजारों की संख्या में लोग उमड़े हुए हैं उनका समर्थन करने के लिए। इसके साथ अभिनव ने लिखा है कि ये रायबरेली नहीं बल्कि अमेठी है। यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा ने 50,000 से ज्यादा लोगों के साथ नामांकन किया। राहुल गांधी के पड़ोसी सीट पर चले जाने के बावजूद स्मृति ईरानी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। प्रियंका गांधी यहीं डेरा डालेंगी। वहीं मनमोहन सिंह के पैरोडी अकाउंट से ट्वीट किया गया है कि जो लोग राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने पर खुश हो रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि अब स्मृति ईरानी जी के लिए अमेठी जीतने का रास्ता और भी कठिन हो गया है। लोग बता रहे हैं कि अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ जोरदार लहर है और अगर कहीं स्मृति ईरानी अब केएल शर्मा से हारती हैं तो ये उनके लिए बेहद दुखद विषय होगा, क्योंकि राहुल गांधी के सामने हारना और किसी और के सामने हारना बहुत बड़ी बात है। खैर, अब अमेठी की जनता क्या फैसला लेगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।